नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय यश के पटेल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे टर्म टेस्ट एंड सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड कि आपके टर्म टेस्ट एग्जाम कब हो सकते हैं और सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे। देखिए, एग्जाम फीस फिल हो सॉरी एडमिशन फीस फिल हो रही है भैया, तो सभी स्टूडेंट एडमिशन फीस फिल करवा दें। 21 लास्ट डेट है उसकी। उसके बाद एग्जाम फीस भी स्टार्ट हो जाएगी अगस्त के लास्ट तक, सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी जहाँ तक। और ये ध्यान रखना, आप रिजल्ट का वेट मत करना भाई इस बार, क्योंकि रिजल्ट सेकंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक तक आएगा। मैं वीडियो डाल चुका हूँ। और जो सेमेस्टर फोर्थ है उसका रिजल्ट भी अगस्त के लास्ट तक आएगा। तो रिजल्ट का वेट मत करना, ये ध्यान रखना विशेषकर। अब देखिए, आपके टर्म टेस्ट और सेमेस्टर एग्जाम इस बार कब हो सकते हैं। जो एमएससी सेमेस्टर थर्ड है उसके टर्म टेस्ट तो होने सितंबर के फर्स्ट वीक में, या तो अगस्त के लास्ट में, जो तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे हिसाब से। सितंबर के फर्स्ट वीक में अवश्य हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अब आप इस हिसाब से आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब एमएससी सेमेस्टर थर्ड के सितंबर के फर्स्ट वीक में हो रहे हैं तो आपकी कब होंगे। थोड़ा सा फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसी के बाद क्लियर हो पाएगा कि किन स्टूडेंट्स को फाइनल में एंट्री मिली है। जिन स्टूडेंट्स का ग्रेडेड स्कोर थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का 40% होगा हर सब्जेक्ट में, उसी को फाइनल में एंट्री मिल पाएगी, चाहे उसके फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में कितने ही बैक। ठीक है। अब देखिए, जो सेमेस्टर फर्स्ट है उनके भी एमएससी के साथ होंगे, यानी कि सितंबर मिड में आपके टर्म होंगे भाई, सभी के होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट वालों के भी और शायद थर्ड वालों के, और फिफ्थ के थोड़े से डिले जा सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फिफ्थ के डिले जा सकते हैं, क्योंकि जैसे फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद क्लियर होगा तभी उनके टर्म टेस्ट एग्जाम हो पाएंगे। यानी कि सेमेस्टर मान के चलना, सितंबर लास्ट मान के चलना, आपके सितंबर लास्ट में आपके टर्म टेस्ट हो जाएंगे। विशेषकर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं वो तो मिड ही मान के चलना, और सेमेस्टर थर्ड के भी स्टूडेंट हैं मिड सेमेस्टर मान के तैयारी करना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी, जो फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं उनके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उनके रिजल्ट अब जैसे आएगा, मैथ्स में 650 स्टूडेंट है प्रेजेंट में फर्स्ट ईयर में। अब आप लगा लो उनमें से कितने बच्चों को क्या होगा, यानी कि 250 स्टूडेंट, 300 स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पहुंच पाएंगे, तो यानी कि रिजल्ट भी जल्दी आएगा, है ना। तो सितंबर के आपके मिड में जब एमएससी, ऐसा नहीं होता कि बीएससी के अलग से टर्म टेस्ट हो जाते हैं, एमएससी के अलग से हो जाते हैं, टर्म टेस्ट सभी के साथ होते हैं। हाँ, हो सकता है फाइनल ईयर के टर्म टेस्ट थोड़े से लेट हो जाएं, बल्कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जो एनईपी स्टूडेंट था उनका हिसाब से सिस्टम सारा सेट है। तो सितंबर के मिड में या लास्ट में आपके भी टर्म टेस्ट अवश्य हो जाएंगे, ये विशेषकर ध्यान रखना। आपको थोड़ा सा लग सकता है इतना जल्दी नहीं हो, लेकिन इतना जल्दी होएगा आपके बाद, क्योंकि जुलाई में एडमिशन हो गए थे अभी कंप्लीट, और जुलाई से क्लासेस चल रही है, तो दिसंबर में आपका सेमेस्टर हो जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, दिसंबर में। ठीक, दिसंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे इस बार, ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट का तो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा, जैसे ही 6 सेमेस्टर फोर्थ और 6 के बारे में, लेकिन अब फिफ्थ और थर्ड है, फर्स्ट है, उसके बारे में ध्यान रखना। सितंबर के मिड में आपके टर्म टेस्ट हो सकते हैं, सितंबर के लास्ट में तो अवश्य हो ही जाएंगे, और जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है, मेन एग्जाम है, वो दिसंबर में हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भैया, ध्यान रखना टर्म टेस्ट और सेमेस्टर को लेकर। प्रैक्टिकल भी इस बार जल्दी होंगे। किनके प्रैक्टिकल पहले होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के प्रैक्टिकल पहले होंगे, तो दिसंबर से पहले नवंबर में हो जाएंगे। तो जो स्टूडेंट फाइनल में है वो विशेषकर ध्यान रखना भाई, बीएससी पर फोकस कर लेना फाइनल ईयर में, नहीं तो आपका अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। नवंबर में आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे, क्योंकि कोविड से पहले यहाँ दिसंबर में सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता था, और मई में जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर होता था वो भी कंप्लीट हो जाता था। वैसे बहुत अच्छा प्रोसेस है, जो स्टूडेंट बीएड में या एमएससी में जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए रिजल्ट का ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, टाइम से रिजल्ट आ जाता है, बहुत बेहतर रहता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको सितंबर मिड मान के, सितंबर लास्ट मान के अच्छे से तैयारी करनी है टर्म टेस्ट की। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मेरे पर डिपेंड मत रहना टर्म टेस्ट में।
फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट तो रहे ना, तो फर्स्ट ईयर के तो मैं डालूंगा ही, उनके लिए तो मेहनत करूंगा। लेकिन जो 5th सेमेस्टर के हैं वो तो टर्म टेस्ट की सोचना ही मत, क्योंकि मैं व्हाट्सएप जैसे ही बंद कर दूंगा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन से चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर आपका टर्म टेस्ट में आएगा। तो मैं मैथ्स के अलावा नहीं डाल पाऊंगा, शायद ही डाल पाऊँ, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो 3rd सेमेस्टर का मेरे को चैप्टर पता होता है, फिजिक्स का भी पता है, ऑप्टिक्स फिजिक्स चलता है, उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है, तो 3rd सेमेस्टर के मैं डाल दूंगा। 5th सेमेस्टर में नहीं डाल पाऊंगा टर्म टेस्ट में। सेमेस्टर में तो मैं आप सभी को डाल ही दूंगा, तो टर्म टेस्ट में आप अपने हिसाब से अच्छे से तैयारी करना। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट नो टेंशन रहना, उनके लिए मैं टर्म टेस्ट में भी अच्छे से क्वेश्चन डालूंगा और सेमेस्टर में भी डालूंगा। और आप जुड़े रहोगे तो भाई मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वैसे तो करा देंगे, इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन 2nd सेमेस्टर की मैथ्स करवा दूंगा दोबारा से, ठीक है। डिफरेंट कैलकुलस एंड इंटीग्रेशन वैसे मैंने करवा रखी है, लेकिन दोबारा से करवा दूंगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, इतनी सारी सुविधाएं हो जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।